इन जानवरों के जन्म के बाद ही सबसे दर्दनाक जिंदगी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आता है गलापागोस मरीन इग्वाना। इनका जन्म होते ही इन्हें समझ आ जाता है कि इन्होंने सांपों के आइलैंड पर जन्म लिया है, इसलिए जन्म के बाद ये तेजी से भाग के सांपों से छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर हर तरफ सांप होते हैं और यहाँ सांपों का मेन फूड ही गलापागोस इग्वाना है, इसलिए केवल 20 में से सिर्फ एक इग्वाना ही जिंदा बच पाता है। नेक्स्ट है ब्लैक ईगल। जैसे ही इनका जन्म होता है तो वैसे ही सबसे ताकतवर चूजा अपने भाइयों को मार देता है। और आखिरी में है सबसे अनलकी ये टर्टल्स, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही इन्हें पानी तक रेस लगानी होती है, जिसमें बर्ड्स और क्रैब्स हर तरफ से हमला करके इन्हें मारते रहते हैं। इसलिए 1000 में से सिर्फ एक ही कछुआ जिंदा बच पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन की खिड़की में ये छोटा सा छेद क्यों रहता है? दरअसल जब प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा होता है तो उस वक्त प्लेन के बाहर का एयर प्रेशर बहुत लो रहता है, लेकिन केबिन के अंदर का प्रेशर हाई होता है और इसी हाई और लो प्रेशर के कारण खिड़की पर दबाव ना पड़े, इसीलिए इस छेद को बनाया जाता है, जिसे ब्लीड होल कहते हैं, जो अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण खिड़की टूट जाए। ये है जुरासिक पीरियड के समय पाए जाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक डायनासोर की आवाजें जो सुनकर दूसरे जानवरों की पैंट गीली हो जाती थी। तो सबसे पहले है वेलोसिरैप्टर, नेक्स्ट है ड्रिप्टोसॉरस, इसके बाद आता है यूटारैप्टर और लास्ट में है सबसे खतरनाक आवाज स्पिनोसॉरस की। स्टिंगरे एक ऐसी मछली है जिसे पकड़ना शार्क के लिए भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टिंगरे के पास सिर्फ फिन ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त हथियार भी रहता है। दरअसल जब शार्क इन पर हमला करते हैं तो स्टिंगरे अचानक से अपने फिन्स की मदद से उड़ जाते हैं और फिर ये अपने दुम में छुपे जहरीले कांटे से ऐसे वार करते हैं कि शार्क भी पीछे हट जाता है। इसीलिए समुद्र में स्टिंगरे को सबसे खतरनाक डिफेंस रखने वाले मछलियों में भी कंसिडर किया जाता है। ये तो सबको पता है कि मोर देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर का शैतान तब बाहर आता है जब इन्हें कोई सांप दिखाई देता है, और उस समय ये सांपों का राजा यानी किंग कोबरा तक को भी अपनी चोंच से नोच नोच कर खा जाते हैं। वही किंग कोबरा जिसके एक बूंद जहर से बड़े अफ्रीकन हाथी भी ऊपर पहुंच जाए, वो जहर मोर पर असर ही नहीं करता। साथ ही मोर की रफ्तार इतनी जबरदस्त होती है कि कोबरा को हमला करने का मौका ही नहीं मिल पाता।